तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स पैरामीटर के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने मोशन और रेस्ट देखा और जो भी टाइप्स ऑफ मोशन थे वो देख लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स पैरामीटर। काइनेमेटिक्स पैरामीटर यानी पैरामीटर किसको कहते हैं? वो चीज़ें जो किसी चीज़ को बताने के लिए सफिशिएंट होती है, यानी किसी चीज़ को समझने के लिए जिन जिन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको कम्प्लीटली समझ सके, उसको कहते हैं उस चीज़ का पैरामीटर। यानी अगर काइनेमेटिक्स को समझना है तो जो जो पैरामीटर अभी हम लोग देखेंगे उसको समझना ज़रूरी है। तो काइनेमेटिक्स पैरामीटर के क्या क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? काइनेमेटिक्स पैरामीटर है। तो बारी बारी से सबको देखेंगे। पहले देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। यानी डिस्टेंस क्या है? किसी भी रास्ते की पूरी लंबाई, यानी जो डिस्टेंस यानी जो रास्ता हम लोग ट्रैवल करते हैं, कवर करते हैं, उसकी एक्चुअल लेंथ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अगर ए से हमको बी तक जाना है तो ये मान लो रोड इस तरह का, इस तरह से हम लोग जाएंगे तो ये जो पूरी रोड की लंबाई होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ये कहेंगे डिस्टेंस। यानी जिस रास्ते से हम लोग गुजरेंगे, यानी जहाँ से स्टार्टिंग किया और जहाँ पहुँचना है, और उस बीच में जो जो डिस्टेंस हमने कवर किया, जो जो रास्ते से हम लोग गुजरे, उसकी पूरी लंबाई को यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को कहेंगे डिस्टेंस। एक और देखते हैं, जैसे एक पॉइंट ए इनिशियल पोजीशन, इधर बी फाइनल, यहाँ हमको पहुँचना है। ए से हम लोग इस तरह से बी गए तो ये जो पूरी लंबाई होगी इसको कहेंगे डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी पाथ यानी रास्ते की एक्चुअल लंबाई क्या है। इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर उसको कहेंगे इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर प्लस यूनिट, नंबर मतलब कोई वैल्यू, और यूनिट जो उसको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकंड, मास के लिए किलोग्राम, इस तरह से। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें से एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होगा ना ही ज़ीरो होगा। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। यानी इसको हम लोग डिस्टेंस को हम लोग मीटर से मेज़र करते हैं। दूसरा देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक तरह का डिस्टेंस है, लेकिन कैसा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि हम लोग सपोज दैट एग्जांपल है, तो ए से हम लोग बी गए तो ये तो एक्चुअल लेंथ हो गया डिस्टेंस, लेकिन ए से बी के लिए अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें, यानी अगर इसको दोनों को लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं ए से बी को इस तरह से, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट होता है, यानी किसी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और इसमें डायरेक्शन भी होगा, यानी डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन भी हम जोड़ देते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। इसको भी हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे। अब हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है और उसके अपोजिट हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, मान लीजिए डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से लेते हैं अपोजिट, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। और ज़ीरो कब होगा? मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन ये था, यहाँ से बॉडी स्टार्ट किया और इस तरह से वापस बॉडी यहीं आ गई। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया? सेम। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सर्किल में अगर हम गोल गोल घूमते हैं, मान लें यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वापस हम उसी पोजीशन पे आ जाए, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया? सेम। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? यानी जहाँ से चले वापस वहीं आ जाए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एग्जांपल के लिए हम लोग अपना बेडरूम का एग्जांपल ले सकते हैं। सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, वापस रात में उसी बेडरूम पे आके सो जाते हैं, तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं वापस आ गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यानी दिन भर का काम बेकार हो गया फिजिक्स में। तो अब हम तीसरा देखेंगे, स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या है? पहले जानेंगे स्पीड क्या बताता है। स्पीड ये बताता है कोई बॉडी कितना फास्ट और स्लो चलता है, मूव करता है, यानी बॉडी के मोशन को बताता है, हाउ फास्ट और स्लो ए बॉडी इज़ मूविंग। अब स्पीड को हम मेज़र कैसे करते हैं? स्पीड को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना दूर गया। जैसे हम बोलते हैं किसी बॉडी का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, तो कहने का मतलब एक सेकंड में बॉडी 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसका फॉर्मूला ये होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। कैसे? डिस्टेंस का होगा यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर बाय सेकंड, यानी इसको हम लोग ऐसे स्लैश से मीटर पर सेकंड बोलते हैं। जब इस डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड,
व्हेन ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जब बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस तरह के स्पीड हो कहेंगे यूनिफॉर्म। जैसे एग्जांपल, पहले सेकंड में बॉडी 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर अगले सेकंड में भी 2 मीटर, और 2 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले सेकंड में उस तरह से 2 मीटर। यानी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उसी हिसाब से उसी रेशियो में स्पीड यानी बॉडी जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उस तरह के स्पीड कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल, यानी 1 सेकंड में 2 मीटर तो अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर, अगर 1 सेकंड में 2 मीटर तो 2 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 3 सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यानी हमेशा रेशियो क्या होगा, दोनों का फिक्स्ड होगा, यानी यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, व्हेन बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इसमें क्या होगा, डिस्टेंस अनइक्वल ट्रैवल करेगा। मान ले पहले सेकंड में 2 मीटर करता है तो अगले दूसरे सेकंड में 3 मीटर कर सकता है, और अगले सेकंड में हो सकता है 4 मीटर कर, यानी इसमें स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, कभी ज़्यादा स्पीड होगा कभी कम स्पीड होगा, इस तरह से। अब देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी समय के लिए, किसी फिक्स्ड पॉइंट के लिए, एट ए टाइम। यानी इसको समझेंगे द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी खास समय के लिए। अगर हम बोले जैसे कि कोई बाइक चला रहा है तो बोले कि बताओ 10:20 पर तुम्हारी स्पीड क्या था, तो उस समय को जो स्पीड होगा वो उसका इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। यानी किसी खास समय के लिए जब पूछा जाए एट ए पॉइंट एट ए टाइम तो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, यानी ओवरऑल जर्नी। जैसे मान लो हमको कहीं से हम लोग दिल्ली से कोलकाता जाते हैं तो कि बीच में तो कुछ भी स्पीड हो रहा होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी स्लो होगा, लेकिन जब ओवरऑल डिस्टेंस ट्रैवल किया यानी दिल्ली से कोलकाता पहुँचे तो ओवरऑल हम जब एवरेज पूछेंगे, एवरेज कहने का मतलब होता है कि ओवरऑल देखा जाता है, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। जब ओवरऑल स्पीड का बात करेंगे तो ओवरऑल स्पीड क्या था उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एग्जांपल के लिए जैसे कि 2 बच्चे हैं, किसी का मतलब मार्क्स 80% है, किसी का 40% है, तो ज़रूरी नहीं है कि 80% वाले का हर सब्जेक्ट में अच्छा होगा, हो सकता है 40% किसी सब्जेक्ट में उससे ज़्यादा भी होगा। तो एवरेज कहने का मतलब होता है ओवरऑल मिला के देखा जाता है। एवरेज जब भी निकालेंगे तो जितना भी ऑब्जर्वेशन है यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों को डिवाइड दिया जाता है। तो एवरेज स्पीड मतलब हुआ कि ओवरऑल डिस्टेंस में देखा जाता है कितने टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी अब देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम विथ ए गिवन डायरेक्शन। यानी इसमें क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल विथ ए गिवन डायरेक्शन। यानी स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं। स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। तो स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। या फिर वेलोसिटी कैसे भी डिफाइन करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में कितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको भी वेलोसिटी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी खास समय, जैसे स्पीड था इंस्टेंटेनियस उसी तरह ये भी है, किसी खास समय के लिए किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पे जब स्पीड बात करेंगे वेलोसिटी बात करेंगे तो उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें डायरेक्शन होगा, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ अरिथमेटिक मीन, एम मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन आपको क्लास 10 में पढ़ना है। इट इज़ एम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो शुरुआत का था, जिस टाइम बॉडी ने अपना स्पीड यानी मोशन शुरू किया, और फाइनल वेलोसिटी मतलब यानी जब रुकने के कगार पर है, यानी टेंडिंग टू स्टॉप, यानी जब रुकने वाला रहेगा बॉडी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच के, तो फाइनल टाइम में जो वेलोसिटी होगा उसको कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो उसका जो एवरेज होता है अरिथमेटिक मीन होता है उसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का u + v/2। एवरेज कैसे निकलता है, सम एवरेज बोले या अरिथमेटिक मीन बोले, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना पीस रहेगा उसको जोड़ो, ठीक है, और जितना पीस है उसी से डिवाइड दे दो। u और v यहाँ जो भी है उसको जोड़ दिया, कितने पीस है 2 पीस है तो 2 से डिवाइड दे दें। और यहाँ मान लो 3 क्वांटिटी रहता है, तीनों को जोड़ते तो 3 क्वांटिटी है तो 3 से डिवाइड दें। यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो चीज़ है आपके पास जो ऑब्जर्व किया उसको जोड़िए और जितना पीस है उतना से डिवाइड दीजिए। यहाँ पे 2 था 2 से डिवाइड दें। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अब देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी 1 सेकंड में मान ले 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर अगले सेकंड में भी 2 मीटर, तो 2 सेकंड में 4 मीटर, इस तरह से। जैसे उसमें था यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगा, उसी तरह से इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अनइक्वल, यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, कभी फिक्स नहीं होगा। मान लो पहले सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ तो अगले सेकंड में हो सकता है 4 मीटर हो, फिर अगले सेकंड में 6 मीटर, यानी दोनों का रेशियो क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप कॉमन लाइफ में भी आप इसको देखते हैं, जैसे कि गाड़ी में होता है एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर क्या करता है, गाड़ी को, व्हीकल्स को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज होता है, यानी बदलाव होता है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी टाइम के हिसाब से वेलोसिटी क्या चेंज हुआ, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं बाइक क्या, जब बाईपास रोड में जाते हैं तो एकदम 100 के स्पीड में चला जाता है, और जब टाउन में घुसते हैं तो क्या होता है, भीड़ भाड़ में 30-40 इस तरह से रहता है। तो कभी वेलोसिटी स्पीड ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो ये वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, स्पीड में जो चेंज हुआ टाइम के हिसाब से, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। और ये जो वर्ड है यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से सिंघाड़े की तरह, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा है, इसको चेंज बताता है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, ये इसका यूज़ किया जाता है चेंज बताने के लिए, किसी चीज़ में कितना चेंज हुआ। चेंज जब भी लिखेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखेंगे, यानी चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ वेलोसिटी चेंज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी जो होगा टाइम के साथ इक्वली चेंज होगा। मान लो पहले सेकंड में वेलोसिटी में चेंज 2 मीटर पर सेकंड हुआ, पर सेकंड स्क्वायर हुआ, और फिर अगले सेकंड में देखा गया तो उसमें भी उस तरह से चेंज हुआ। यानी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ टाइम के हिसाब से इक्वली चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कभी पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज हो रहा है, अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं। यानी इक्वली चेंज होगा इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर अनइक्वल चेंज होगा वेलोसिटी तो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म है, यानी इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक वर्ड आता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, कुछ नहीं, रिटार्डेशन कुछ नहीं है, ये निगेटिव एक्सेलरेशन। या एक्सेलरेशन में अगर निगेटिव साइन लगा दें तो उसको कहेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब होगा, मान ली शुरुआत में ज़्यादा स्पीड था और अचानक से मान ली ब्रेक मारा जाता है, मान ली कभी ट्रैफिक आ गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, स्पीड कमता जाता है। जब स्पीड कमता जाता है तो एक्सेलरेशन में चेंज क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव क्यों होगा, चेंज जब भी लिख लेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। शुरुआत में मान लेते 40 के स्पीड से चल रहे थे, फिर फाइनल हो गया आपका जाके 10 मीटर पर सेकंड, तो चेंज कैसे लिख लेंगे, 10 - 40 तो -30, तो -30 क्या आ गया, निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन आ गया। तो रिटार्डेशन कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन का निगेटिव है। तो ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग और देखेंगे।